स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे कार्यपत्रक 6 कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। विषय रहेगा हिंदी, बस की यात्रा। शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट आपके लिए 22 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बेटा, उसमें बस की यात्रा जो हमारा चैप्टर है वही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब हिस्सेदार कौन होता है? हिस्सेदार होता है साझेदार, ठीक है। तो जो बस कंपनी, जिस कंपनी की बस है, उसी के एक साझेदार भी जो है उसी बस में सवार थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो लेखक को जो है बस की हालत देखकर, आप देख पा रहे हैं चित्र में कितनी बुरी हालत में बस है, तो जो बस की हालत है उसको देखकर लेखक को लगा कि ये बस शायद जो है पता नहीं कैसे चलती होगी। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया हिस्सेदार से कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो ये भी एक जो है यहाँ पर बड़ा ही व्यंग्य है बस के ऊपर कि यह बस हम देखना चाहेंगे कि ये खुद से चलती है, ठीक है। तो फिर जो हिस्सेदार है वो क्या कहता है, हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? तो फिर ये जो है मजाक करते हुए कहते हैं कि गजब हो गया है, जो इतनी बुरी हालत में बस है वो खुद चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। तो बस अनुभवी का मतलब क्या है यहाँ पे कि बस इतनी पुरानी है कि उसको जो है क्या कहा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, यानी बहुत सालों के निशान जो है उसने अपने शरीर पर ले रखे हैं। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब भरोसे वाली है। नई नवेली बस का मतलब क्या है यहाँ पे? नई नवेली बस जो है यानी जो नई बसें हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी हालत में हैं। और जो मित्र हैं वो विश्वास दिला रहे हैं कि नई नवेली जो बस है उनसे ये ज़्यादा भरोसेमंद है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो ये जो है यहाँ पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ये जो है हमें बेटों की तरह ही, जिस प्रकार जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल प्यार से गोद में उठा के चलती हैं, उसी प्रकार ये बस भी इतनी बुजुर्ग है और इतनी ज़्यादा विश्वसनीय है ये बस। आप इस पे इतना भरोसा कर सकते हो कि जिस प्रकार जो माँ है वो एक बच्चे को अपने गोद में उठाकर लेकर चलती है, बेटों की तरह ही ये हमें लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। तो यानी जो लोग हमें बस तक छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह से देख रहे हों कि जैसे हम उनसे आखिरी बार विदा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बस की हालत देखी कि किस तरह की बस में जा रहे हैं। तो उनके मन में भी ये चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, यानी आंखों में जो महसूस किया जा रहा है संदेश वो ये है कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आएगा सो जाएगा भी, आया है सो जाएगा, राजा हो, रंक हो या फकीर हो। रंक क्या है? चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, तो जो भी आया है इस संसार में उसको जाना ही है। ऐसा कुछ संदेश जो है वहां पर आंखों ही आंखों में दिया जा रहा है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी आदमी को जो है कूच करना यानी जाना, आदमी को जाने के लिए क्या चाहिए? एक जो है कारण चाहिए, ऐसा जो है बोला गया है। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था। यानी बस जो है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत पुरानी बस थी, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लेखक जो है कि उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था। बस बहुत ज्यादा पुरानी थी, जिसके अस्थि पंजर जो है वो हिले हुए थे, इसलिए लेखक व उसके साथियों ने ऐसा पूछा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो डॉक्टर के अनुसार यह बस कैसी है? बहुत अनुभवी है, क्योंकि यह बहुत पुरानी है और हर तरह के अनुभव इसने लिए हुए हैं। जिस प्रकार बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके पास अनुभव होता है और वे हर बात को सुलझाने का दावा करते हैं, उसी प्रकार यह बस भी अनुभवी है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 क्या है? विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा?
तो जो लोग छोड़ने आए थे लेखक को, उनको देखकर लगा मानो वो उनको अंतिम विदाई देने आए हों, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है उसको जाना भी है। बस की ऐसी हालत के कारण लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 क्या है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्या है, विश्वसनीय। तो विश्वसनीय, यह बस दूसरी नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो ये वाक्य आप और भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अंतिम। अंतिम का वाक्य हमने क्या बनाया, ऐसा लगा मानो छोड़ने के लिए आए हुए लोग हमें अंतिम विदाई देने आए हों। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना अंतिम, तो ऐसा लगा मानो छोड़ने के लिए आए हुए लोग हमें अंतिम विदाई देने आए हों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गतिविधि क्या है, क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो या साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए और इस कार्य में अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आपने कभी अगर खटारा किसी बस में, रिक्शा, ऑटो, इस तरह टूटी फूटी बस, खटारा बस का मतलब क्या है यहाँ पे, टूटी फूटी बस जो है उसमें अगर यात्रा की है, ऑटो में की है ऐसे, या साइकिल की यात्रा की है, तो आपको अपने अनुभव यहाँ पर लिखने हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, आप अपने अनुभव से, अपनी जो है अपने पेरेंट्स से पूछ के और यहाँ पर अपने अनुभव आपको साझा करने हैं। देखिए, मैंने खटारा ऑटो में यात्रा की है और उस यात्रा को मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैं जितनी देर ऑटो में रही, मैं भगवान का नाम लेती रही कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। वो ऑटो चलते हुए हिल रहा था और उसके अस्थि पंजर हिले हुए थे। उसकी छत भी बहुत हिल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कि अभी ऊपर गिरेगी, और मेरे लिए ये यात्रा बहुत डरावनी थी। तो ये जो है यहाँ पर कुछ लिखा गया है, तो आप इसी तरह से अपने शब्दों में अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से हमें धोना चाहिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट नंबर 6। और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।